आपको निमंत्रण देना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का जो ध्रुव आंदोलन, जिसको पूरा करने का प्रयास सच्ची तमन्ना से हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए भीम आर्मी के नौजवान दिन रात एक करते हैं, ना आंधी देखते हैं, ना तूफान देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं। और जहां भी किसी शोषित पीड़ित पे अत्याचार होता है तो अपनी आवाज को उठाने का काम करते हैं। तो उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, आपके राजनीतिक दल को ताकत देने के लिए 17 अक्टूबर मेरठ में आज़ाद समाज पार्टी, जो एक पार्टी नहीं एक आंदोलन है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का, समानता का, अधिकार का, अन्याय अत्याचार के खिलाफ का, उसकी एक विशाल जनसभा जो है वो मेरठ में होगी। और इसी का निमंत्रण देने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ साथियों द्वारा आप तक सूचना ना पहुंची हो, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि अपने भाइयों से, अपने साथ देने वाले इस आंदोलन के सहयात्रियों से, आप सभी से मैं ये अपील करूं कि आप मेरठ 17 तारीख को जरूर पहुंचे। और कुछ और बातें आपसे शेयर करनी है इसी विषय में। वो ये हैं कि बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर साहब काशीराम का सपना अधूरा है साथियों। और एक तरफ तमाम तरह से पैसे वाले दल हैं, उनके पास मीडिया है, माफिया है, मनी है, उनके विधायक एमपी हैं, लेकिन एक तरफ आपका अपना दल है जिसको आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का नाम से आप लोग जानते हैं, जिसको भीम आर्मी के नाम से आप लोग जानते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है। उनकी रैली जो है वो 17 तारीख को है। हमारे साथियों ने प्रयास तो किया है कि वो सभी तक सूचना पहुंचा दें, लेकिन बड़े पैमाने पे गांव देहात से जुड़े हुए लोगों तक सूचना पहुंचाने में संसाधनों की कमी के कारण हम लोग असमर्थ। तो मुझे लगता है कि आज और कल बहुजन मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं आएगा क्योंकि आपकी पिछली रैली आपने देखी। अभी मैं धन्यवाद देता हूं कानपुर संभाग के सभी साथियों का, एक एक कार्यकर्ता, बहन, भाई, माँ, बुजुर्ग, नौजवान साथियों का, कि उन्होंने सीमित संसाधनों पे अपने खून पसीने कमाई से वो रैली सफल कराने का प्रयास किया। और अब बारी पश्चिमांचल की मेरठ संभाग के लोगों की है कि वो भी अपनी रैली को सफल बनाने का प्रयास करें। अब इस विषय में 2 बातें मुझे आप लोगों से कहनी। रैली में क्यों आना है? रैली में इसलिए आना है क्योंकि रैली आपकी ताकत का प्रदर्शन करेगी। और प्रदर्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये लोकतंत्र, यहाँ तलवारों की कीमत नहीं होती, यहाँ सरों की कीमत होती है, यहाँ बंदूकों की कीमत नहीं होती। जिसके पास ज़्यादा लोग होते हैं, जिसके पास ज़्यादा वोट होते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और जिनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उनके हाथ में कानून बनाने की ताकत आती है। तो मैं समझता हूँ कि भीम आर्मी के लोग जब कहीं अन्याय अत्याचार होता है, जुल्म जाती होती है, अधिकारों पे कुठाराघात होता है, तो वो अपने हौसले से आगे बढ़ के, अपनी हैसियत से आगे बढ़ के समाज के बीच में जाके उनकी दुख सुख को बांटने का काम करते हैं। ना वो दिन देखते हैं, ना वो रात देखते हैं, ना सुबह देखते हैं, ना शाम देखते हैं, ना मुकदमे देखते हैं, ना लाठी देखते हैं। वो कोई इशू हो, किसी भी समाज से जुड़ा हुआ इशू हो, जब किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो भीम आर्मी के लोग चुप नहीं बैठते। वो अपनी क्षमता से बढ़ के जो विश्वास भीम आर्मी का बना है उसको लागू कराने का काम करते हैं। और उसके एवज में उनको हमेशा बलिदान देना पड़ता है। अभी गाजियाबाद के 10 लोग जेल गए थे, अभी उन्नाव के हमारे जिलाध्यक्ष जेल में हैं, कई जगह से अभी भी कार्यकर्ता जो हैं जेल में हैं।
तमाम तरह से इस जालिम सरकार का सामना कर रहे हैं। तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि जितनी मेहनत आप 5 साल करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि फिर भी अन्याय अत्याचार नहीं रुकते, तो ये अन्याय अत्याचार इसलिए नहीं रुकते क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं हैं, उनकी नीयत अच्छी नहीं है, उनकी नीति नहीं अच्छी है, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। अगर आज भी 70 साल की आज़ादी के बाद बहुजन समाज के लोग अधिकारों के से वंचित हैं और आज भी उनकी बहन बेटियों पे रेप होता है, हत्याएं होती है, तेजाब डाल दिया जाता है, जलाया जाता है, उनके घर जला दिए जाते हैं, उनका सामूहिक बहिष्कार होता है, उनके कत्ल होते हैं, उनको पढ़ाई की, उनको तरक्की की जो ज़रूरतें हैं उनको रोक दिया जाता है, हायर एजुकेशन का बजट ख़त्म कर दिया जाता है, स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी जाती है। तो ये सारी ताकत, ये सारी परेशानियां, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों के ताले खोल सकती है, यानी कि आपकी सारी समस्याओं का निदान कर सकती है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 70 साल की आज़ादी में सभी दलों की सरकारें रही, लेकिन अगर आप बहुजन समाज के लोग मुझे सुन रहे हो तो आप अपने मन से आकलन करो कि आपकी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन हुआ। अभी तो समानता ही नहीं मिल पाई है, अभी तो सम्मान ही नहीं मिल पाया, हक अधिकार तो बात दूर की बात है। तो मैं समझता हूं कि अभी कारवां शुरू हुआ है, अभी तो लड़ाई लंबी। तो मैं कह रहा था आपसे कि जो परेशानियां आप अपने जीवन में महसूस करते हैं, अगर उनसे मुक्ति चाहते हैं, तो जैसे बाबा साहब ने कहा था कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया, आज के बाद राजा जो है वो आपकी वोट से तैयार होगा, बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। तो इसलिए मैंने ये तय किया था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर रैलियां करेंगे अपने साथियों के साथ मिलके। तो 17 तारीख को रैली है। अगर आप अपनी ताकत से जुटेंगे और फिर भविष्य में आगे मेहनत करके एक एक वोट अपने प्रत्याशी को डलवाने का काम करेंगे, अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे, तो सत्ता की चाबी जो है वो आपके हाथ में आ जाएगी। और जब सत्ता की चाबी आपके हाथ में आएगी, तब आपको असल में लोगों की जिंदगी बदलने का मौका मिलेगा। मैंने तो ये वचन दिया है कल की रैली में कि मैं इस दबे कुचले वंचित वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, जब तक इनके जीवन नहीं बदल दूंगा, इनके आंसू नहीं पूछ लूंगा, इनकी दुख तकलीफ को खत्म नहीं कर दूंगा, तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मैं वचन देता हूं। और आप जानते भी है कि चाहे जेल जाने से पहले हो या जेल में हो या जेल से आने के बाद हो, कोई आंदोलन ऐसा नहीं जो जिसमें हमने अग्रणी भूमिका निभाई हो। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, आपने मेरे दुख सुख में मुझे संभाला, मुझे ताकत दी, मेरे साथ खड़े रहे। तमाम तरह की साजिशें हुई, तमाम तरह के मुसीबतें आई, लेकिन कभी आपने मुझे कमज़ोर होने का एहसास नहीं होने दिया। और आपकी ताकत से आज इतने मजबूत भी हैं हम लोग कि आपको याद होगा कि हाथरस में रात को 1 बजे से काम लग के आप सुबह 8 बजे तक सड़क बनने का काम होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि नहीं चलेगा, दूसरों के भरोसे काम नहीं चलेगा। आपको इसकी जो है इस आंदोलन की बागडोर आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। इस रैली की, वहां पहुंचने की, उसको रैली को सफल बनाने की, अनुशासन बनाने की, अपना शक्ति प्रदर्शन करने की ताकत, हिम्मत आपको अपने आप में लेनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपकी जो 5-6 साल की मेहनत जो आपने की है वो सफल हो जाएगी। मैं समझता हूं जितनी ताकत से आपने मुझे नवाजा, जितनी ताकत आपने मुझे दी है, उससे ज़्यादा दुगनी ताकत उत्तर प्रदेश में सरकार बना के हम लोग आपको लौटाने का काम करेंगे। इसके लिए 17 तारीख को पश्चिम के लिए और मेरठ संभाग के लोगों के लिए अवसर है कि वो एक दिन के लिए अपना काम छोड़ें और घर से निकल के अपनी रैली को सफल बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि अगले 5 साल आपको ताकत मिले, आपके लिए नीतियां बने, आपके भविष्य के फैसले हों, आपकी तरक्की के रास्ते खुले, तो आपको अपने दल को मजबूत करना पड़ेगा और एक दिन का काम छोड़ के भी आपको उस रैली में आना पड़ेगा। मैं यहाँ ये भी बता दूं कि व्यवस्था भी आपको अपने आप करनी पड़ेगी। ये मान्यवर काशीराम साहब का आंदोलन है जो उनके सिद्धांतों पर ही चल जारी है, और उन्होंने कहा था कि एक वोट भी देना पड़ेगा और एक नोट भी देना पड़ेगा। मैं साथियों से अपील करता हूं कि जो भी रैली में आए वो अपनी क्षमता के हिसाब से, क्योंकि काशीराम साहब ने कहा था जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा,
इस आंदोलन को अभी तक हमने आपके सहारे चलाया, आगे भी ये आंदोलन आपके सहारे चले। आज आवश्यकता आन पड़ी है कि आपको मेहनत की कमाई से सहयोग भी करना पड़ेगा। तो मैं आने वाले साथियों से कहना चाहता हूँ, आपकी जितनी क्षमता हो, चाहे वो 1 रुपये की हो, 2 रुपये की हो, 10 रुपये की हो, 20 की हो, 50 की हो, 100 की हो, 500 की, 1000 की, जो भी आपकी क्षमता हो, जब आप अपनी रैली में आए, उसी रैली स्थल पे एक सहयोग राशि का बॉक्स वहाँ मौजूद होगा। आप अपनी मेहनत की कमाई से अपनी पार्टी के लिए योगदान करके जाएं, जिससे हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। आप जानते हैं मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, लेकिन फिर भी मैं मांग आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से शरीर को सींचने के लिए, ताकत बना कर रखने के लिए रक्त की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से आंदोलन को, मूवमेंट को, संघर्ष को, पार्टी को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं अपने समाज के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से ये अपील करता हूं कि अपनी मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा उस आंदोलन में दे के जाए, जिससे हम इस आंदोलन को इन तमाम तरह की ताकतों के सामने मजबूती से लड़ पाएं। साथियों, मैं समझता हूं कि माननीय काशीराम साहब का जो आंदोलन अधूरा रह गया, वो पूरा करने के लिए आपको अपने योगदान को देना पड़ेगा और मजबूती भी आपको दिखानी पड़ेगी। तो जिस तरह से उन्होंने आपने एक नोट और एक वोट दिया, तो अभी रैली के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी, अपने सहयोग को देने का काम भी आप करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि एक बार काशीराम साहब से किसने पूछा था कि एक तरफ तमाम तरह के पैसे वाले दल हैं, आप उनके पास तमाम तरह के विधायक, एमपी हैं, संसाधन हैं, उनके पास जो है कॉरपोरेट सेक्टर है, पूंजीपति लोग हैं, आप कैसे लड़ोगे उनके मुकाबले? तो उन्होंने कहा कि मेरा समाज इतना बड़ा है, अगर मेरा समाज मुझे 10-10 रुपए भी देगा तो मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि मैं अगले 3 चुनाव जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इसी पैसे से लड़ा दूंगा। तो मैंने तो प्रयास किया है कि उनके आंदोलन को जिंदा रखा जाए, और ये आंदोलन आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे साथ साथ आप सब लोगों की भी है। तो अपने आंदोलन में हिस्सेदारी करें और 17 तारीख को मेरठ जरूर पहुंचे। भीम आर्मी के साथियों से कहना चाहता हूं कि आपने हमेशा इस आंदोलन को अपने खून से सींचा है। अगर कहते हैं नौजवान अगर कुछ ठान लेता तो वो फिर वो भविष्य बन जाता है, वो तकदीर का फैसला बन जाता है। अब आपको कमर कसनी पड़ेगी। अगर आपने ताकत बना ली, आप सरकार बनाने के लिए मन बना लें, आप अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प कर लें, तो मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई ताकत बहुजन समाज के नौजवानों को नहीं रोक सकती। मैं आप सबसे ये अपील करूंगा कि कोई ट्रेन से आए, बस से आए, मोटरसाइकिल से आए, साइकिल से आए, पैदल आए, किसी और साधन से आए, लेकिन ये तय करके आए कि वो अपने भाई के जो हाथ मजबूत करने के लिए, अपने दल को ताकत देने के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के आंदोलन को में सहयोग करने के लिए आ रहा है। मैं ये अपील करूंगा कि आप घर रहते हैं, 365 दिन, एक दिन अपने आंदोलन के लिए जरूर निकालें। लोग पैसों में भीड़ इकट्ठा करते हैं, पैसे देके भीड़ लाते हैं, खाना भी देते हैं, शराब भी देते हैं। मैं ऐसा कुछ देने वाला नहीं, ना मेरे पास है। तो मेरे मान सम्मान और इस आंदोलन की रखवाली करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये मेरा विश्वास भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के विचारों में विश्वास रखने वाले और चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी से प्यार करने वाले लोग, आज़ाद समाज पार्टी से प्यार करने वाले लोग उस दिन आएंगे और अपनी ताकत का एहसास उत्तर प्रदेश को के जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को कराने का काम करेंगे। मैं सभी जिले अध्यक्षों से, जिले की सभी टीम से, विधानसभा अध्यक्षों से, विधानसभा की सभी टीम से, जिला प्रभारियों से, मंडल के अध्यक्षों से, मंडल के प्रभारियों से, संभाग के लोगों से निवेदन करता हूं कि अवसर है आप पे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको कमर कस लेनी चाहिए।
और 17 तारीख की, क्योंकि मेरठ क्रांति धरा है, 1857 की क्रांति, कोतवाल धन सिंह गुर्जर और मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी के नेतृत्व में माता दीन वाल्मीकि जी के नेतृत्व में वहाँ से चली थी। और यूपी और देश के अंदर भी बहुजन समाज की आज़ादी के लिए, बहुजन समाज गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए आंदोलन ताकत जो है वो मेरठ से बन के चले। तो मैं आप सबके अभिवादन के लिए वहाँ पहुँच रहा हूँ। और जिस तरह का आपने माहौल देखा कि परमिशन एक एक दिन पहले की, लेकिन मेरठ में तो परमिशन हो गई, लेकिन औरैया की परमिशन एक दिन पहले की। तो ये लोकतंत्र है, इसमें सत्ता जो है वो आपके एक इशारे पे, आपके एक फैसले पे, आपके संकल्प पे डिपेंड करती है, आधारित है। अगर जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए कह रहा हूं कि वो किसी का इंतजार ना देखें। जैसे मान्यवर साहब कहते हैं, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। तो जिनकी सच्ची तमन्ना है और जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है वो आएंगे और वो किसी का इंतजार नहीं देखेंगे। और मैंने जैसा कहा कि मेरे पास यही एक साधन है आपसे अपील करने का, और इस आंदोलन में आपके भागीदारी को, आपके विश्वास को मजबूत करने का। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन हम लोग नहीं लड़ते हैं। हम लोग लड़ते हैं और आपसे, आपका भाई, आपका खून ये मांग करता है कि 17 तारीख को आपकी ताकत को उत्तर प्रदेश देखे। इसका फैसला आपके हाथों में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और बहुजन समाज शासक समाज बने, इस आंदोलन को हम लोग लगातार जारी रखेंगे। आपका सहयोग जैसे पहले की पूर्व की भांति मिलता रहा, वो आगे भी मिलता रहे, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक गरीब का बेटा होने के नाते, लेकिन एक स्वाभिमानी व्यक्ति, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा होने के नाते और एक बहुजन मिशन का एक सिपाही होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका संघर्ष, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी, तो 21वीं सदी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेतृत्व में मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा मेरठ में। धन्यवाद।